ऑलराइट, कैसे हो तुम लोग? पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं हूं अनंत और स्वागत करता हूं तुम्हारा कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स में। आई थिंक एपिसोड नंबर 3 है। आई थिंक नहीं, ये है एपिसोड नंबर 3 और कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स। और ये कोर्स में अपन अभी तक 2 एपिसोड करने वाले हैं, कर चुके हैं। ऑब्वियसली थर्ड है तो 2 कर चुके होंगे, बट एक्साइटमेंट कुछ और है ब्रो। एक्साइटमेंट आज का टॉपिक है। एक्साइटमेंट इस लेवल का कंटेंट है। मैं, अगर आप नए हो तो मैं हूं अनंत, स्वागत करता हूं। तुम्हारा जीवन को बदलने का ठेका मैंने ले रखा है। एंड इस चैनल पर अपन बेसिकली क्या बात करते हैं? इस चैनल पर अपन बात करते हैं वो ऐसी चीज जो तुमको कोई बात नहीं करता, कोई बताता नहीं है। ना तुम्हारी बाबू बताएगी, ना तुम्हारा प्यारा सा व्यक्ति बताएगा, कोई ही नहीं बताएगा। एपिसोड 1 में अपन ने बात करी थी सपने के बारे में। एक प्रॉपर डुबकी मारी थी। तुम जा सकते हो, कमेंट देख सकते हो और तुम्हें पता चल सकता है कि ब्रो इट्स नॉट अ नॉर्मल कोर्स, बिकॉज यहाँ पे कोचिंग का प्रमोशन नहीं हो रहा है ब्रो। यहाँ पर एक्चुअल रियलिटी बताई जा रही है बिना किसी बात के। स्वागत करते हैं। आज है एपिसोड 3 ऑफ कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स और इस एपिसोड में अपन स्टार्ट करने वाले क्या? इस एपिसोड में क्या स्टार्ट करने वाले? इस एपिसोड में स्टार्ट करने वाले फेलियर के ऊपर। एक पूरी डुबकी मार के आएंगे, पूरा तालाब से भरकर खुद को नहा कर आएंगे और देख कर आएंगे व्हाट इज फेलियर, कैसे है फेलियर। अगर आप नए हो, अगर इस चैनल पर पहली बार आपको मुलाकात हुई है मेरी, तो प्लीज मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर तुम्हें थोड़ा भी भरोसा ना हो तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। और अगर आप में इतना भी भरोसा नहीं है कि भाई टाइम पास होगा, तो प्लीज और वीडियो हैं, खोलो कमेंट सेक्शन, खोलो, देखो। ये बैकग्राउंड को इग्नोर करो, कुछ तो करो, बट मजा आएगा। आज एपिसोड नंबर 3 है फेलियर का। कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स, एक प्रॉपर डुबकी मारनी है, प्रॉपर देखना है ब्रो क्या है इस पे। फेलियर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आपको, आप समझ लो, आपकी तुम्हारी उंगली पकड़ के ले जाऊंगा, तुमको एक्चुअल बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। हर इस कोर्स का पर्सपेक्टिव क्या क्या भैया, तुम किसी एंड पॉइंट पर कुछ बेचोगे, मैं सिर्फ एक चीज बेचूंगा, उसे बोलेंगे दिमाग। अगर तुम खरीद सकते हो तो खरीद लेना, वरना अपना पैर धोया ना। मतलब कुछ भी हो सकता है। सो इन इन बातों को छोड़ते हैं यार, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। फेलियर, व्हाट इज फेलियर? क्या है फेलियर? पता है, मैं बहुत लिखता हूं भाई। मैं सच बताऊं, एक कहानी से स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी। मैं चाहता हूं तुम्हें कहानी सुनो। तो पता है, एक लड़की थी। आपकी कहानी है भैया? नहीं हो भी सकती है, बट नहीं भी हो सकती, बिकॉज यू नेवर नो ब्रो। हो सकता है मैं तुमसे झूठ, पॉइंट समझो तुम। एक लड़की थी और एक लड़का था। तो चलो इमेजिन कर लो, लड़की का नाम था राधिका। ओके, इमेजिन कर लेते हैं। लड़की का नाम क्या रखें? लड़की का नाम रख लेते हैं दीपक। तो अब असल बात थी कि दीपक को राधिका पसंद थी। ओके, ओके, सिंपल है ब्रो, पसंद है, कोई भी किसी को पसंद हो सकता है भाई। आपको कोई, टॉपिक पर आओ यार, टॉपिक पर। तो क्या था, यू नो, होता है ना, कुछ कुछ लोगों को देख के अपन को लगता है कि यार, यार ये व्यक्ति, यार यार समझ लो, अंदर से आता है कि यार। तो दीपक को वैसा लगता था उसके लिए, मतलब फीलिंग आती थी। बट क्या है, राधिका उतना उसको भाव नहीं देती थी, मतलब देती थी, बट तुम्हें तो पता है लड़कियों को ऐसे टाल देती थी। तो एंड दीपक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब दीपक क्या करे? आ, तो दीपक क्या करता है, दीपक अब थोड़ा अपने जो मेन कैरेक्टर है उसको थोड़ा साइड करता है और वो सोचता है कि यार चीजें को मैं कैसे इम्प्रेस करूं। तो वो अलग अलग तरीके ढूंढता है इम्प्रेस करने के। पहले वो सोचता है कि यार क्या मैं अच्छे कपड़े पहनूं, तभी राधिका इम्प्रेस होगी। तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। आ, फिर भी वो इम्प्रेस नहीं होती। क्या करता है फिर वो, उसे लगता है कि यार अगर मैं क्लास में अच्छा करने लग जाऊं तो क्या पता वो लड़की इंप्रेस हो जाए। एंड क्योंकि आप समझो दीपक, दीपक का वो, आप समझो क्रश, क्रुश, तुम प्रेमी, अरे वो डूब चुका था उसकी आंखों के अंदर, उसके आंखों के समुंदर की जो जुल्फें थी उसके अंदर दीपक डूब चुका था।
ही हैड नो अदर ऑप्शन रेदर देन लविंग हर। वो उतना ज्यादा उसके करीब था, उसे लगा कि ब्रो अब तो कुछ करना पड़ेगा। होता है ना कि अब तो अब तो कुछ कर, तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। माइक चल रहा है। उसने सोचा ब्रो एक काम करते हैं, क्यों ना मैं पढ़ाई में अच्छा हो जाऊं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हो जाऊं। ट्राई किया उसने, वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट भी हुआ। आ, ठीक है, बट क्या राधिका मानी? द रियल आंसर इज नहीं मानी। 2 मिनट रुको, मैं इतना बोलना चाहता हूँ बेटा, ये वीडियो लंबी है, ये कोर्स है, ये तुम्हारा सो कॉल्ड भैया का प्रमोशन नहीं है कि 4 चीजें बताई, रोड मैप बता दो, नहीं है ये डीप बात है। तुम दीपक की भावनाओं को समझो ना। दीपक हर लड़के की आवाज बता रहा है, दीपक क्यों सुनो। तो दीपक, फिर दीपक मेरे पास आता कि यार भैया क्या करूं मैं क्या करूं भैया, मेरे को बड़ी पसंद है। मैं बोलता हूँ यार ब्रो दीपक, तुझे वो बहुत पसंद है। मेरे को गूज़बम्स क्यों आ रहे हैं ब्रो? दीपक, क्या तू याद कर रहा है मेरे को? याद मत कर। तो दीपक पूछता है भैया अब मैं क्या करूं। मैं दीपक से बोलता हूँ ब्रो, हो सकता है उसको तेरे में इंटरेस्ट ना हो, मे भी। दीपक कहता है नहीं भैया, वो मैं जब भी देखता हूँ तो वो हंसती है, एंड ऑल, एंड वो जब भी मेरे सामने आती है एक टाइप से हवा सी चलने लग जाती है, समय रुक जाता है। मैं कहता हूँ पहले तो तू फिल्म ही मत हो ब्रो, प्लीज प्लीज। अभी पीछे से कोई शायरी वायरी कुछ इंस्ट्रूमेंटल रिंगटोन बज जाएगा तो अबे तो रोने लगेगा यार। फिल्म ही मत हो ना, मुझे प्रॉपर बता। तो वो बताता है कि भैया मतलब जब भी वो मेरे सामने आती है तो मेरे को मेरे को हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तो एक काम कर, तू उसको जाके बोल दे। अरे बोल दे। अरे उसने बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बोल दे ब्रो, नहीं ऐसे कैसे मतलब, अरे एकदम से बोल दो क्या, चाटा वाटा मार दिया मैंने कि थूक। अरे थूकेगी थोड़ी भाई, तू बोल तो देख बार। फिर दीपक कहता है कि नो। मैं बोलता हूँ प्रो दीपक तू बोल तो, बोल एक बार। तो मैं उसे मनाता हूँ, दीपक जाता है और राधिका से बोलता है कि सुनो राधिका, ऐसा बात है ब्रो, अपन तुमसे मतलब ऐसे नहीं बोलता, मतलब जैसा बोलते आई लाइक यू एंड ऑल, कि मेरे को तुम बड़ी अच्छी लगती है एंड ऑल, सो कॉल्ड बुलशिट, जो भी सब बोलते हैं। तो उसका रिएक्शन पता है क्या होता है राधिका का? ओके, ओके। ये बात दीपक मुझे बताता है पहली बार। जब ये बात मैं सुनता हूं उससे पहले तो 2 चांटे तो मैं दीपक के मारता हूं कि तूने इस चक्कर में अपना टाइम वेस्ट किया, उससे भी बड़ा इस चक्कर में तूने मेरा टाइम वेस्ट किया। भैया पॉइंट क्या है इन सब चीजों का? इन सब चीजों का पॉइंट थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फिर दीपक तो बहुत ही मतलब, समझ रहे हो, बेचारा तो दिल टूटा आशिक बन जाता कि यार अब मैं क्या करूं भाई। एकमात्र राधिका थी, मेरे सपने में आती थी हर हर जगह, राधिका 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 राधिका। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं ब्रो? दीपक का दिमाग खराब हो जाता है। दीपक थोड़ा दिल टूटा आशिक बन जाता है। मैंने कही तुम्हें लप्पड़ मारूंगा तेरे को। वो कहता है भैया मैं तो है ना, मैं तो हार गया, मतलब मेरा तो हो गया भैया, मेरा तो अब कुछ हो नहीं सकता भैया। अब मैं आपको प्रॉपर इसका समरी बताता हूं भाई। आखिरकार क्या समरी है? जब भी तुम्हें लगता है कि तुम हार गए तो तुम एक्चुअल में नहीं हारते हो सकता है कोई चीज तुम्हारे लिए बनी ना हो। ये ही एपिसोड का टाइटल है, जहां से लोगों की वीडियो खत्म होती है 10 मिनट, वहां से आज अपनी वीडियो शुरुआत हुई है। नमस्कार, सॉरी, नमस्कार, मैं हूं अनंत, स्वागत करता हूं आपका अपने कोर्स पर। आज अपन बात करने फेलियर की। तो कैसे ये फेलियर जो दीपक का था, क्या वो असल में फेलियर था कि एक दिमाग का एक आर्किटेक्चर था कि यार एक दिमाग का कोई हिस्सा था जो राधिका के एक मोह जाल में डूबा था, एंड ऑल दो उसको दूसरे हिस्से को कोई मतलब भी नहीं था। तो इसी चीज की बात आज अपन कर रहे हैं। आज अपन बात कर रहे हैं फेलियर की। यार एक तो मेरा पता है, 2 सेकंड रुकना, बट थोड़ा सा सेटअप है ना, कुछ कुछ भा नहीं रहा है भाई।
फेलियर मतलब क्या होता है यार। एक तो पता है, मैं मन की बात करना चाहता हूँ। मैं पता है ज्यादा करता नहीं हूँ, बट पता है जब भी मैं कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स करता हूँ, मैं पूरा इस कोर्स की मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ भाई, गूज बम्स आते हैं ब्रो, पूरा दिमाग झन्ना जाता है, पूरा पूरा मतलब मैं एक एक चीज को सुई धागे से तरोड़ तरोड़ के मोतियों से अपने एक्सपीरियंस, अपनी गलती, अपना पेन, हर चीज इसमें डाल रहा हूँ। फेलियर क्या होता है? फेलियर मतलब कोई चीज को हार जाना। ठीक है, मतलब कैसे? मतलब अगर अपन समझे फेलियर मतलब ब्रो, यार फेलियर मतलब बोलेंगे कि यार कोई चीज मैंने कोशिश करी और वो चीज मुझको नहीं मिली। अब उसमें अलग अलग पॉइंट आता है। अलग अलग पॉइंट कैसा? ब्रो तुमने कोई चीज कोशिश करी, तो कोशिश तुमने जब करी, तुमने एक्चुअल में कोशिश करी कि तुम्हें लग रहा है तुमने कोशिश करी। क्यों? क्योंकि पता है हम लोग अपनी लाइफ के हमेशा मेन कैरेक्टर रहे हैं। हमने अपने आप को सबसे ज्यादा इज्जत दी रेदर देन एवरीवन, और ये देना भी चाहिए। जो लोग नहीं देते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अदर पर्सपेक्टिव में सोचते हैं। इसे कहते हैं 14th ऑर्डर पर्सपेक्टिव। भैया ये क्या होता है मेरी भाई मेरी बहन? जिस दिन तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार जब गाली देता है, तुम्हें बेइज्जत करता है वो रिश्तेदार, वो तुम्हारा दोस्त जब तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारी क्रश जब तुम्हें इग्नोर करती है, जब वो दुख जो होता है ना, उसके बाद इंसान की जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो थोड़ा बिखर जाती है, थोड़ा सा टूट जाती है, थोड़ा सा कमजोर हो जाती है, थोड़ा मतलब कुछ हो जाता है भाई उसको, मेंटल हेल्थ को कुछ हो जाता है। अब मैं चाहता हूं, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम अभी एक किताब लो, एक कॉपी लो, एक पेन लो, और मेरे को बस एक चीज का आंसर लिख कर दो। तुमने आज तक अपने जीवन में कौन सी ऐसी चीज ट्राई करी थी जिसमें तुम फेल हुए थे? मैं समय ले रहा हूं, मैं एक्चुअल में वीडियो के अंदर समय ले रहा हूं। करो, प्लीज, प्लीज करो। मैं 1 मिनट ले सकता हूं प्लीज? 1 मिनट। हाँ, आई थिंक सो। कौन कौन सी चीज आपने ट्राई करी जिसमें आप फेल हुए? प्लीज करो। जब तक मैं थोड़ा पंखा बंद करके आता हूँ, आप प्लीज कर लो। कर रहे हो ना? करो। हाँ। दुनिया जमाना झूठा फसाना। ओके, ओके। आई होप आपने किया होगा। भैया मैंने जेई किया था, मैं फेल हो गया। ठीक है, लिख लिया हमने। यार ये फुल करना पड़ेगा, गूज़बम्स आ रहे हैं। पता है ये कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स मेरे लिए बनाना थोड़ा हार्ड था यार, लेजिट हार्ड था यार। मतलब इट्स नॉट दैट मच इजी यार। पता है तुम्हें लगता होगा भैया आप तो कर रहे हो, बट ब्रो मेरे को भी बहुत लोग रोकते हैं ब्रो। बहुत बहुत मतलब बहुत लोग हंसते हैं। पता है इसके बारे में तुम्हें? मैं बताता नहीं हूँ कभी, मतलब मुझे पता है एक दो ही लोग हैं मेरे को पता है जो मेरे को देखते हैं। ये बात मैं एंड में करूंगा क्योंकि अभी आपका वैल्यूएबल टाइम है। बट मैं बस ऐसे फुल कर लूँ तो थोड़ा गूस बम्स बचेंगे। सॉरी। सो फेलियर क्या है? भैया मैं फेल हो गया हूं, तुम फेल हो गए हो या फिर तुमने खुद को फेल करवाया है? मतलब मेरे भाई, अरे किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्या पूरी कायनात तुम्हारे ठेका लेके बैठ रखा है कि पूरी शिद्दत से चाहो? इमेजिन करो, दीपक ने बहुत शिद्दत से राधिका को चाहा था, मैंने भी चाहा था, किसी को, तुमने भी चाहा होगा किसी ना किसी को। बट क्या वो तुम्हें मिला? मिली? लड़कियों के लिए मिला, लड़कों के लिए मिली? नहीं ना। कुछ को मिल गया, उनके लिए वो ट्रू है, जिनको नहीं मिला उनके लिए फॉल्स है। तो अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भैया सबके लिए ट्रू होना चाहिए, और अगर ये फॉल्स है तो किसी के लिए भी ट्रू होना नहीं चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है कि कुछ की लाइफ में हो रहा है, कुछ की लाइफ में नहीं हो रहा है? इससे कहते हैं आपका करंट माइंडसेट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है? थोड़ा अब मैं थोड़ा डीप जा रहा हूं, अब आप थोड़ा डाइजेस्ट करने का ट्राई करना मेरे भाई। आप समझो, मान लो तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है ना कुछ बड़ा है, लेकिन तुम सो कॉल्ड बटरफ्लाई, आप समझो,
मैं इस टॉपिक में ज्यादा जाता नहीं हूं, बट दैट इज ट्रू। अगर भगवान ने तुमको किसी कोई बड़ी चीज के लिए बनाया है ना, वो तुम्हें छोटी चीज नहीं देगा ब्रो। आज तुम जिस भी लड़की से प्यार करते हो, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। क्यों? क्या वो अच्छी नहीं है? अच्छी होगी, बिल्कुल होगी, बट वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। समथिंग इज वेटिंग यू एट द टॉप, बट आपको उसके लिए अपने आप को उतना लेवल अप करना पड़ेगा। ये है आपका आपका इश्यू। यहीं से फेलियर का इजाद हुआ है। फेलियर क्या है? फेलियर हम उसे समझ लेते हैं, कोई चीज मुझे नहीं मिली। भाई कोई चीज तुझे नहीं मिली, या फिर उसकी कोई रीजन था तेरे को ना मिलने का। क्योंकि आप समझो, इसमें पता है मैं बहुत ज्यादा डीप जा रहा हूं। एक होती है एक्टिव एक्टिव प्रोसेस। अगर तुमने किसी लड़की को प्रपोज ही नहीं किया तो वो तुम्हें क्या घंटा मिलेगी? अगर किया होता तो पॉसिबिलिटी बनती, अगर नहीं किया तो वो नहीं मिल सकती। ये थी यूनिवर्स की 3 पॉसिबिलिटी। ऐसी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। अब नेचर क्या करता है? तुम्हारी पॉसिबिलिटी को तो साइड कर देता है। अब वो अपनी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी का लिस्ट निकालता है, और वो तय करता है कि बेटा मेरे को क्या तेरे को देना है। अगर तू अपनी लाइफ में ग्रो अप करना है तो मेरे को तुझे क्या देना है और तुझसे क्या लेना है। तेरे को उतनी हिम्मत देनी है, तेरे को उतना दिमाग देना है, या फिर तेरे को लेना है। ये नेचर का काम है, अपना नहीं। अपना सिर्फ एक काम है, वो कर्म का है। आप मेरी बात बहुत समझ रहे हैं, बहुत डीप टॉपिक है। हम समझते हैं कि यार फेलियर फेलियर फेलियर, मैं तो फेल हो गया, इस एग्जाम में फेल हो गया। ब्रो, आप इसको 2 एक्ट से समझो। पहला एक्ट है, क्या तुमने ट्राई किया? अगर तुम समझ रहे हो मैंने उस लड़की से बात ही नहीं करी, मैंने उस लड़की को जाकर बोला ही नहीं कि ब्रो सुन मैं तेरे को पसंद करता हूं, मैं तेरे को पसंद करती हूं, मैं उस लड़के से बोली ही नहीं, तो क्या कोई 1% भी पॉसिबिलिटी थी वो चीज तुमको मिलने की? नहीं थी। ये चीज तो साइड हो गई। अगर तुमने किया उसके बावजूद वो चीज नहीं मिली, देन अब नेचर तुम्हें मना कर रही है वो चीज लेने से। क्यों? बिकॉज मेरे भाई मेरी बहन, पता है हम सब लोअर मिडिल क्लास से आए हैं। बहुत लोअर, कोई मैंने भी देखा है बहुत फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑल, बट बहुत लोग हैं भी, मतलब आए नहीं है, मतलब वही हैं अभी भी, इंक्लूडिंग मी। बट द पॉइंट इज, क्या कोई चीज आपको आपसे छीनी गई है? क्या उसका कोई पर्पस है? मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और वो व्यक्ति फ्यूचर में जाके बहुत टॉक्सिक होने वाला था, और वो तुम्हें छोड़ के चला गया, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है ना। तो भैया लेकिन मुझे तो बहुत दर्द होता है, मेरे को ब्रेकअप हो गया। किसको दर्द होता है भाई? मेरे को सीरियसली, भैया मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ठीक है वो तेरी गर्लफ्रेंड थी, तू कौन था? तू उसका बॉयफ्रेंड था, ओके ओके ओके। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। किसको बुरा लगता है? तेरे को? तेरे को कौन? अरे मैं बॉयफ्रेंड, कहाँ है बॉयफ्रेंड? तू तो लड़का है ना। भैया मैं राजू की गर्लफ्रेंड थी एंड वो मेरे को छोड़ के चला गया। कौन गर्लफ्रेंड थी? कौन तू? अरे तू तो लड़की है ना यार बहन। बहन तू तो लड़की है ना, कहाँ है? छू के देखा, ले छुआ। अरे तू तो लड़का भाई, यहाँ पे कहाँ लिखा है बॉयफ्रेंड? कहीं लिखा है? कहीं लिखा है गर्लफ्रेंड? नहीं, नहीं लिखा। ब्रो, यू आर जस्ट प्लेइंग रोल्स एट द एब्सोल्यूट, एट द एंट्री लेवल। तुम एक व्यक्ति हो, तुम एक लड़की हो या फिर तुम एक लड़की हो, सिंपल। यू आर जस्ट प्लेइंग रोल। तो अगर तुमने अपने दिमाग को बांध लिया, अपने आप को जोड़ लिया किसी से, तो तुम बंध गए, तो तुम्हें दुख होगा। बट अगर तुमने जोड़ लिया कि यार मैं तो, मेरी पॉसिबिलिटी क्या है? मेरी पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है। लोग बड़ा नहीं सोच पा रहे, उसमें मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है, समाज की गलती है। मेरी पॉसिबिलिटी इज बियॉन्ड इनफाइनाइट, बियॉन्ड। आई एम जस्ट प्लेइंग रोल ऑफ अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। अगेन एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, अगर मैं कोई एग्जाम में फेल हुआ हूं, ये वो पॉइंट है, ये सब वो पॉइंट है जहां पर तुम्हारा हाथ में कुछ भी नहीं था।
तुम्हारे हाथ में 1% की चीज नहीं थी कि ब्रो मैं कुछ करूं, मैं मेरे को मतलब आप समझो मैं कुछ करूं, मैं मतलब आपने ट्राई किया, आप तब भी फेल हुए, तो इट्स नेचर चॉइस। फेलियर इज व्हाट? फेलियर इज समथिंग जहां पर आपको लगता है कि आपको वो चीज मिलनी चाहिए थी बट वो आपको नहीं मिलती, तो आपको लगता है कि यार ये चीज तो मेरे हिसाब से नहीं हुई। ब्रो हर चीज तुम्हारे हिसाब से हो जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं तो इवेंचुअली ये भी कहता हूं अगर वो लड़की तुम्हें नहीं मिली तो भगवान का शुक्र मानो ब्रो। बस लव योर सेल्फ देन लव एनी वन एल्स, सिंपल ब्रो। मैं तो बहुत सिंपल बोल रहा हूं। अगर तुम अपने आप से प्यार कर सकते हो ना, अपने आप से, अपने चेहरे से, अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से, अपने ये, अगर लड़की हो तो अपनी मूंछों से, दाढ़ी से, अगर अगर लड़की हो तो अपने बालों से, अपने चेहरे से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी यूनिकनेस से, अपना काइंडनेस से, अपनी अपना ह्यूमैनिटी से, अपना सच्चेपन के लिए खुद से प्यार करो कि यार मैं कितना अच्छी इंसान हूं यार, मैंने हमेशा सबका अच्छा चाहा, लोगों ने मेरा अच्छा नहीं चाहा, लोगों ने हमेशा मुझे गिराना चाहा, लेकिन मैंने अच्छा चाहा लोगों का। ऑलवेज लव योर सेल्फ। और जब आप खुद से प्यार करते हो ना तब आप किसी और की आपको जरूरत नहीं होती। और ये इवेंचुअली ट्रुथ है, जब जब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती ना, वो चीज आपके साइड में आके खड़ी हो जाती है। सिंपल। ट्राई करके देख लो, ट्राई करना। मैं बता रहा हूं ना। डरना किस बात का? आज कुछ भी है तुम्हारे जीवन में, तुम पढ़ नहीं पा रहे, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, एंड समझो वो तुम्हारे जीवन में कभी था नहीं, तुम्हारी किस्मत में नहीं था। तब कब? जब आपने इनफ अपना पूरा अंदर का लगा दिया था। बट अगर मैंने पूरा अंदर का नहीं लगाया था तो क्या वो फेलियर लेजिट है? तब वो फेलियर लेजिट है। तब उस फेलियर में आपका हकदार है, उस फेलियर के रजिस्टर में लिखा जाएगा कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है? तू लेता है भैया। लेकिन मेरे तो भैया, मेरे मेरे फैमिली, मैंने बहुत लड़कियों के यहाँ देखा है, मैं तुम पागल हो यार। मैं जानता हूं यार, लड़कियां किस फेस से निकलती हैं जब उन्हें ऐसे सो कॉल्ड चिंदी कमेंट किए जाते हैं कि ब्रो तू तो शादी कर ले यार, तेरी तो शादी की उम्र हो गई। सीरियसली ब्रो, क्या तुम्हें दो कौड़ी की शर्म में तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें थोड़ी भी अंदाजा है? एक लड़की जो अपने अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुई है, तुम सो कॉल्ड उसकी सोच को और नैरो करो कि तू नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा पाप करते हो किसी को नीचे गिराकर? सबसे बड़ा पाप होता है किसी को नीचे गिराना। ठीक है? तुम्हें लगता है ना तुम आज किसी पे हंस रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग। उस लड़की की मेंटल हेल्थ तुम्हें पता है किस वे में है, किस लेवल पर है उसकी मेंटल हेल्थ? तुम्हें नहीं पता होगा। तुम्हें सिर्फ हंसना आता है, लोगों को सिर्फ हंसना आता है। ऐसे लोगों को, लड़कियों, लड़कों, सिंपल सा सिर्फ कुछ मत बोलो, सिर्फ एक चीज करो, एंड दैट इज यू नो तुम्हें पता भी है, हर किसी के जीवन में ऐसे लोग होते हैं। मैं सिर्फ लड़कियों से इतना बोलना चाहता हूं, लड़कियों, मेक योर सेल्फ दैट मच लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग यार। अगर तुम्हारा डिसीजन है शादी करने का तो तुम कर लो। अगर तुम्हारा 1% भी है कि मुझे नहीं करनी, तो किसी की औकात नहीं होनी चाहिए, इवेंचुअली लड़कों की भी। यार मैं दोनों जेंडर का बात कर रहा हूं, ये मत कहना कमेंट में कि आप लड़कियों को, लड़कों को, प्लीज प्लीज। तो किसी में इतनी औकात नहीं होनी चाहिए वो आके बोले कि ब्रो शादी कर ले। आपका डिसीजन के 100% हकदार इवेंचुअली आपके मॉम डैड भी नहीं ब्रो। ठीक है आप उनसे प्यार करते हो, अच्छी बात है, बट वो आपका अच्छा चाहते हैं, मैं भी समझता हूं, बट इवेंचुअली 90% आपका डिसीजन का हकदार आप होने चाहिए। बाकी के 10% आप औरों को दे सकते हो, आपके बहुत क्लोज लोग। अब बात करते हैं अगली। उससे पहले गाना गाएं क्या? कुछ गाएं क्या मतलब?
आप ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, कुछ ब्रेक करें, कुछ गाएँ, कुछ गाना गाएँ, कुछ यार कुछ तो गाना है मेरे को, क्या गाएँ? कुछ गाने का नाम बताओ। तो मैं ऐसा तो नहीं लग रहा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। पता है ये कोर्स थोड़ा बड़ा है, मतलब मैं पहले सोच रहा था इसका पता है वन शॉट बनाना चाह रहा था, बट एक्चुअली मेरे पे अभी इवेंचुअली इतना अच्छा स्पेक्स नहीं है, एंड नो यू नो मतलब मेरे लैपटॉप में चलता नहीं यार वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो, तो मैं इसलिए नहीं कर पाया। बट कौन सा गाना गाऊँ? तुम बताओ यार, मतलब फिर अपन आगे का सेशन आगे का शुरुआत करेंगे। अभी अभी तो मैं कुछ गाऊंगा यार, मतलब मेरे को बड़ा मन हो रहा है कुछ गाने का। क्या गाऊं? ओढ़ के धानी प्रीत की चादर लाया तेरे शहर में राजा तेरा। कोई दूसरा गाना गाए? मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। धूप आए तो छाओ तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। ये पता है मैंने क्यों किया? मुझे मुझे पता है, मेरे को लगता है कि लोग आधे वीडियो में छोड़ के चले जाते, तो मतलब अब मुझे पता चल जाएगा कि किस लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहा है। अब बात करते हैं कि भैया जब मेरी ही गलती हो फेलियर में, तो मैं उसको किस वे में लूं, उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में फेलियर का पर्सपेक्टिव होता है सिंपल, इसको डिप्रेशन। अब असली कंटेंट शुरू हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब आधी से ज्यादा भीड़ छट चुकी है मेरे भाई। तुम एक दो ही हो जो इस वीडियो को देख रहे हो। तुम बहुत बड़ा करने वाले हो मेरे भाई, प्लीज देखना। मेरे भैया अब मेरी गलती थी, मैंने मान ली। अब इसको मैं डिप्रेशन में देखता हूं, मैंने बहुत वीडियो में समझाया स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 5, स्टेज 6 तक डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन का फेलियर से क्या रिलेशन? देखो, डिप्रेशन का एक छोटा सा एक्सपेक्ट होता है जब आपका दिमाग ऐसा ट्रेन हो जाता है, या फिर आप उसको ऐसा ट्रेन करते हो जहां पर आपको एक आपको एज अ थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि ब्रो मेरी गलती है, मैं कर रहा हूं, मेरे मैं आप एज अ कंप्लेन मोड में चले जाते हो, जहां पर आप हर चीज के बारे में कंप्लेन करो, अबाउट सराउंडिंग, अबाउट ये, अबाउट वो, अबाउट ये फकिंग थिंग। आप अपने आप को लेवल अप नहीं कर रहे, तब फेलियर की स्टार्ट होती है। सेकंड पर्सपेक्टिव का फेलियर होता है जब आप अंदर से मान लेते हो मैं फेलियर हूं। थर्ड पर्सपेक्टिव शुरू होता है जब आप अपने ओपिनियन को बहुत अच्छा रखते हो और सामने वाले के ओपिनियन को बहुत पक्का कर देते हो। थर्ड पर्सपेक्टिव था। फोर्थ पर्सपेक्टिव प्रोस्पेक्टिव फोर्थ पीओवी सॉरी फोर्थ पीओवी होता है जब आप सामने वाले को देखते हो कि ब्रो ये तो ऐसे कर रहा, मैं ऐसे नहीं कर रहा। यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग योर लाइफ। फोर्थ पर्सपेक्टिव था। फिफ्थ पर्सपेक्टिव फिफ्थ फिफ्थ पीओवी क्या था? जब आपको कोई रोक देता है, मान लो 4-5 लोग हंस गए, तो 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 क्या हुआ? हंसे है ना, ठीक है, मेरे पे भी हंसते हैं ब्रो। अगर सच बताऊं ना, तो क्लास में अगर 80 बच्चे हैं ना, तो 80 में से 70 मेरे पे हंसते हैं अभी, लेजिट करंटली लाइव, अभी एट दैट पॉइंट। क्या मेरे को कोई फर्क पड़ता है? आई जस्ट टेल हिम टेल देम वन सिंगल थिंग, सिंपल। मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इवेंचुअली अगर मैं किसी को हंसा पा रहा हूं, तो ब्रो आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन भाई। लोग पैसे दे के हंसने जाते हैं, मैं बिना पैसे दिए हंसा रहा हूं किसी को। तो ऐसे लोगों को दिल पे लेते हो तो तुम सबसे बड़े चुती हो। सॉरी बट दैट इज ट्रू ब्रो। सिक्स्थ पीओवी सिक्स्थ पीओवी क्या है? सिक्स्थ पीओवी है भैया, मेरी भैया, यार आपको पता है मैंने कोशिश करी, लेकिन मेरे को आप एक डीप स्लीप में चले जाते हो। अगेन आप डीप स्लीप में चले जाते हो, जहां पर आप अपने आप को अलग व्यक्ति बनकर देख रहे होते हो, और आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, बट आपका कंट्रोल आपके हाथों से निकल जाता है। ये ही है स्टेज 4 डिप्रेशन।
दैट इज स्टेज फॉर डिप्रेशन। क्यों? तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा है भाई, मैंने महसूस किया, मैं झेला है इस चीज को यार। मुझे नहीं पता होगा, किसे पता होगा? ओह, स्टेज 4 डिप्रेशन, जहां पर आपकी आपका माइंड तो आपका होता है, लेकिन उस पर कंट्रोल किसी और का होता है, किसी के ओपिनियन का होता है, सोसाइटी के सोसाइटी के ओपिनियन का होता है कंट्रोल। इंसान टूट जाता है स्टेज 4 डिप्रेशन। कुछ अच्छा नहीं लगता उसको। उसके अपने लोग जो अपने हुआ करते थे, सब छोड़ के चले जाते, उसे किसी पे भरोसा नहीं होता, किसी पे। नो बडी ब्रो, उसे किसी पे भरोसा नहीं होता, किसी पे भी नहीं, चाहे फिर वो उसकी खुद की गर्लफ्रेंड क्यों ना हो। सब कोई छोड़ के जाता है उसको। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या होता है, बट स्टेज 4 डिप्रेशन में कोई साथ नहीं देता ब्रो तुम्हारा। आपको फिर रियलाइजेशन होता है कि ब्रो कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं अकेले कर रहा हूँ, लोग बस मेरा फायदा उठा रहे हैं। इंसान कठोर बन जाता है भाई अंदर से। दैट इज समथिंग अ डिफरेंट। आप समझो, वो एक अलग माइंड ऑफ, अलग ही कहीं चला जाता है, वो कुछ अलग ही बन जाता है, वो कुछ अलग ही कर देता है। स्टेज 4 डिप्रेशन, भैया स्टेज 6 क्या है? मैं नहीं बात कर पाऊंगा ब्रो, मैंने बहुत वीडियो में बात करी है। अगर आप चाहते हो मैं बात करूँ, मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा, बट क्या स्टेज 6 और ऊपर होगा? नो, स्टेज 6 नीचे होता है। लेकिन स्टेज 4 सबसे डेंजर होता है, क्योंकि स्टेज 4 में आप किसी आपको, यू नो, यू आर जस्ट सेटल डाउन। दुनिया ने, ओपिनियन में, लोगों ने, दो कौड़ी की लोगों ने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, तुम्हारे टॉक्सिक लोगों ने, तुम्हारे टॉक्सिक रिलेटिव ने तुमको शांत करवा दिया है। तुम्हारा जो यूनिकनेस था ना, चूतियों ने, गंवारों ने खत्म कर दिया है। ऐसे बेहुदा लोगों से फिर आपको, यू नो, स्टेज 4 डिप्रेशन एक टाइप से, पता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, बट मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन। ट्रस्ट मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ तुमको, कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ भाई। यू आर द लकीएस्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो तुम निखर कर आओगे ना, जो तुम बन कर आओगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट ब्रो। दैट इज समथिंग डिफरेंट। उसके बाद जब तुम खड़े होगे ना, किसी की किसी के बाप में दम नहीं होगा तुम्हें वहां से हटा पाए। सीरियसली भाई, सीरियसली। क्योंकि उस पॉइंट पर तुम वो बन चुके होगे जिसको हर एक व्यक्ति ने, उससे खुद के परिवार वालों ने, अपने रिश्तेदारों ने, अपने दोस्तों ने, अपने टीचर, पूरा समाज ने उसको बैठ कर सुनाया था। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसके साथ फिर उसका हाथ होगा, ऊपर वाले का, और अंदर से सिर्फ उसका विश्वास होगा। उसको किसी की खुशी पे डिपेंडेंस नहीं होगी, उसको किसी की उस पे, उसको किसी का, सहायता नहीं चाहिए होगी कि वो, ब्रो तू सही कर रहा है, तू गलत कर रहा है, ब्रो उसे पता है वो सही कर रहा है। दैट इज समथिंग। थोड़ा डीप चलेगा, वाह बाहर निकलते हैं इस मैट्रिक्स से, क्योंकि ये मैट्रिक्स डीप है। भैया ठीक है, अगर अपन अपन बात करें कि अब अगर मैं फेलियर हूं और मैंने, मेरी गलती है, तो मैं इस फेलियर को कैसे मिटा सकता हूँ? बेटा मेरी अगर बात सुनो, अगर तुम्हें पता है फेलियर हो तुम, और तो उसमें तुम्हारी गलती है, तो पहले तो तुम एक उसका रजिस्टर तैयार करो। रजिस्टर कैसा? लेजिट एक मोटा रजिस्टर लो, और उसमें एक एक चीज लिखो। पता है क्या दिक्कत है लोगों के साथ? लोग सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हो लेकिन देख नहीं रहे हो। लोग प्यार कर रहे हैं लेकिन प्यार नहीं कर रहे। लोग खा रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे। लोग कुछ सीख रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ सीख ही नहीं रहे। एक टाइप से हिप्नोटाइज हो चुके हैं, एक टाइप से डॉल बन चुके हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं।
कंप्लीट ब्लैंक। एक रजिस्टर मेंटेन करो, उसको अपने बारी बारी देखो कि भाई ये जो गलती थी, ये जो दिक्कत थी, कहां दिक्कत थी, किस पॉइंट पर दिक्कत थी, किसकी दिक्कत थी? फेलियर। आपको समझो, आपकी जो लिमिट है, अगर तुम 100 लोगों के साथ रह रहे हो और अगर तुम सही चीज कर रहे हो, मतलब अगर तुम्हारे अराउंड, मैं एक सिंपल आपको एक प्रॉपर अगर एक बात बताऊं साइकोलॉजी में, अगर आपको कोई गलत चीज 100 लोग आके बताए ना, तो वो तुम्हें सही चीज लगेगी। इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ मेजोरिटी, इससे कहते हैं द मेजोरिटी इन्फ्लुएंस। आपको लगता है हर कोई कर रहा है तो हर कोई कर रहा है, और हर कोई क्यों करता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि हर कोई करता है। ब्रो ये जीवन नहीं है, ये सिर्फ एक डॉल है, तुम इससे डॉल बन रहे हो, तुम इससे कठपुतले बन रहे हो। अरे मैं कह रहा हूं बच्चे बनो यार, कोई तुम्हें नहीं बताता, मैं बता रहा हूं ब्रो, बच्चे बनो। कहीं भी गाना गा दो के कुछ भी के, अरे तुम कुछ भी कर दो ब्रो। पीयू बोले, पीयू बोले, पीयू, माशाल्लाह। आप ये मैं क्या किया, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि कुछ भी करो ब्रो, अपने अंदर के उस फायर को थोड़ा जिंदा रखो, डिफाइन करो अपने आप को कि क्या मैं औरों से डिफरेंट हूं, और वो अंदर से आता है। अगर तुम्हें अंदर से आ रहा है तुम्हारे कि ब्रो मैं इन सब लोगों से अलग हूं, तो अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा। ब्रे मेरे भाई, अगर तुम सबसे अलग हो ना, तो तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा, बाय यूजिंग एवरीवन। ये है डार्क बात। तभी मैंने पता है इस वीडियो को इतना लंबा खींचा, 40 मिनट तक, क्योंकि हर 90% जनता जा चुकी है। तुम अगर कोई कोई भी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति देख रहे हैं ना, यू हैव टू यूज एवरीवन टू बिकम समवन दैट यू वांट। सिंपल। आपको लोगों का यूज करके लोगों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। ये हम समझ नहीं पाते, हम बंध जाते हैं कि यार ये तो कितनी अच्छी लड़की है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ब्रो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लड़की को तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा लक्ष्य तुमको छोड़ देगा। सिंपल। और अगर अपन तुम इस जीवन में आए हो तो तुम एक लक्ष्य के लिए आए हो, और तुम्हें लगता है कि ब्रो फिर मेरे को मिलेगा नहीं भाई। अगर तुम किसी को, समझ रहे हो, मैं अगर तुम मेरी डार्क बात समझो कि भैया मैं किसी का यूज करूं, मैं किसी को फायदा दूं फिर उसे छोड़ दूं, मैं ये नहीं कह रहा। बट मैं ये कह रहा हूं आपको अपॉर्चुनिटी का, कि यार ये आदमी मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस आदमी के कुछ नेटवर्क ऐसे हैं जहां से मेरे कुछ कॉन्टेक्ट खुल सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी एंड गो टू अबव लेवल। क्यों? क्योंकि और लोग नहीं जा पाएंगे, कोई नहीं जा पाएगा। मुश्किल से कोई आधा या एक ही जाएगा। और वो कौन होगा? जो औरों का यूज कर कर, उनको साथ लेकर एक टीम बनाकर उनसे ऊपर निकलेगा, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, प्लस बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ critical thinking, mental health, mental support, by reducing mental stress। ये कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं। ये वीडियो लंबी है, मैं बनाऊंगा, मैं और लंबी बनाऊंगा। फेलियर, फेलियर की बात कर रहे थे ना, मतलब हारना। अगर तुम अपने पूरी शिद्दत से चाहते हो ना कि मेरे को पूरा यूनिवर्स जिताए, तो आपको पूरी यूनिवर्स को ये साबित करना पड़ेगा कि यार अगर इस फील्ड में, पूरी फील्ड में एक नाम आए, तो वो एक नाम मेरा होना चाहिए। तब लोगों की दुआ,
भगवान का साथ, अपनों का साथ और खुद का विश्वास, पांचों चीजें। दो चीज और क्या, वो दो चीज सीक्रेट है। वो पांचों चीजें तुम्हारे साथ आएंगी और फिर तुम जीतोगे। और वो जो जीत होगी वो बड़ी जीत होगी। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारे फंडामेंटल सेट होंगे कि जीतना क्या होता है। अगेन ये सच अ डिफरेंट टॉपिक है ब्रो। जीतना क्या होता है? कि कुछ मिल जाना ही जीतना होता है? नो। कभी कभी किसी चीज को फेल करना भी कुछ जीतना है। अगर तुमने एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच लिया, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो तुम क्या रिलेशनशिप में फेल हो गए? नो, तुम जीत गए। तो कभी कभी जीतना असल में जीतना नहीं होता, कभी कभी फेल होना जीतना होता है। ये कोई नहीं समझता। कभी कभी तुम फेल हुए हो तो तुम जीत गए हो अपने किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने फंडामेंटल सेट करने हैं। अगर तुम इसको करियर वाइज देखो तो करियर वाइज देखो कि यार मेरे को काम करना है, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे लेवल अप कर सकता हूँ। हो सकता है आज आपका कोई करियर पाथ, आपका दिमाग, आपका दरवाजा सीधा सामने ना खुला हो अपॉर्चुनिटी का, बट वो आपको खोलना पड़ेगा। और वो कैसे खुलेगा? दो तीन चार, दस दस नाव में एक साथ पैर रख। हो सकता है कोई दरवाजा चौथी माले पर हो, आप अभी ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पर हो, तो आपको पहले कोई एक लिमिटेड दरवाजा लेना पड़ेगा जो आपको कम से कम फर्स्ट फ्लोर तक तो पहुंचाए, सेकंड फ्लोर तक तो पहुंचाए, तब तो जाके आप फोर्थ फ्लोर वाले दरवाजे को खोल के वो अपॉर्चुनिटी लो। या तो तुम ग्राउंड फ्लोर से ही सोचते हो कि मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे पे तो सीढ़ी नहीं है, मैं कैसे करूं मुझे नहीं पता, अब क्या करूं, छोड़ो, चढ़ के देखता हूँ, चढ़े गिर गए, हो ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं, मेरी किस्मत की नहीं। किस्मत क्या थी? कुछ भी नहीं थी किस्मत। किस्मत जब आपकी हार्ड वर्क, आपका प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी के साथ मिल जाए, वो था किस्मत, वो था हार्ड वर्क। रिलेशनशिप में भी आप समझो, आपने किसी को ठीक करने का ठेका नहीं ले रखा है। रिलेशनशिप इज वॉट, मैं नेक्स्ट टॉपिक ये ही है इस कोर्स का, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। रिलेशनशिप ये नहीं है कि मेरे को वो पसंद है ब्रो, ये अट्रैक्शन है। प्यार क्या है? प्यार इज समथिंग व्हेन बोथ पार्टी, एक लड़का और एक लड़की, अपने आप में फुलफिल होते हैं और वो साथ आते हैं खुश रहने के लिए, किसी एक चीज को भरने के लिए नहीं। कि तुम्हारे साथ कोई था नहीं तो मैंने चलो एक लड़की से बात कर लेता हूँ, मेरे को प्यार हो गया, क्यों? क्योंकि वो लड़की बस मेरे से बात करती है, मेरे से अच्छे से बात करती है। क्या सिर्फ वो व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करता है तो क्या वो तुम्हारा अपना दोस्त है, तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड है? हो सकता है कि वो एक बहुत अच्छा स्ट्रेंजर हो, बहुत अच्छा अननोन पर्सन हो, जो जो कि तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हो। क्योंकि प्यार अलग नहीं है, प्यार एक ही है। लव इज नॉट डिफरेंट, लव इज वन। अगर थोड़ा और डीप में जाए तो अगर एक को दर्द होगा तो दूसरे को ऑटोमेटिकली दर्द होगा, वो प्यार है। प्यार अलग अलग इंटरेस्ट नहीं है, प्यार एक चीज है, प्यार में इंसान एक हो जाता है। प्यार में कभी बोरियत नहीं आती, प्यार में साइलेंस होता है, प्यार में बचपना होता है, प्यार में डिफरेंट होता है। एंड यू हैव टू डिफाइन दिस एवरीथिंग, यू हैव टू डिफाइन एवरीथिंग। तो मैंने अपन ने बात करी फेलियर की। फेलियर क्या? मैं फेलियर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं फेलियर हूं। तुम्हें लगता है तुम फेलियर हो, या फिर किसी सो कॉल्ड दो कौड़ी के समाज ने तुम्हें विश्वास दिला दिया कि तुम फेलियर हो? तुम्हारी कंडीशन ने तुम्हें विश्वास दिला दिया। हो सकता है तुम्हें पैसा ना, मेरे पे भी नहीं ब्रो, नहीं था, बट क्या उसको बैठ के रोए? नो, रो तो नहीं सकते ना, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। अपन योद्धा बन सकते हैं, अपन पे एक ऑप्शन है योद्धा बनने का। वो हर कोई नहीं बन सकता, हर कोई बिल्कुल नहीं। तुम देखती हो ना अपने आसपास मेरे भाई, मुझे क्या पता नहीं है, तुम अपने आसपास देखते हो कोई तुम्हारी तरह नहीं कर रहा, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ लोगों से, लोग हंस रहे हैं। ब्रो वो हंसेंगे क्योंकि वो एवरेज है। अगर तुमको अपने एवरेज से शाइन करना है तो तुमको बटरफ्लाई, ये सो कॉल्ड रिलेशनशिप, सो कॉल्ड दोस्त से ऊपर उठना पड़ेगा।
क्योंकि वो लोग डिजर्व ही नहीं करते, तो उनको नहीं मिल पाएगा भैया। लेकिन हर कोई डिजर्व करता है? हर कोई डिजर्व नहीं करता, कुछ ही लोग डिजर्व करते हैं। और जो लोग डिजर्व नहीं करते उनमें से भी कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जो उसको पा लेते हैं अपनी जिद के कारण, और आधे लोग डॉल हैं। तुम इसको एक्सपेरिमेंट कर लेना, क्लास में 90% बच्चे ऐसे ही हैं, 99% बच्चे ऐसे हैं ब्रो। कोई, यू आर डिफरेंट, तो एम्बेरेस इट, लव योर सेल्फ कि यू आर डिफरेंट। अगर कोई लड़की है ना ब्रो, लड़की होके तुम खुद से प्यार करना चाहिए कि यार मेरे को किसी लड़की की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को प्रॉपर करने के लिए अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना लो कि यार कल अगर गाड़ी लानी हो ना तो गाड़ी ले आऊँ, ठीक है ना। मुझे किसी लड़की की ज़रूरत नहीं, मैं लड़कियों से बोल रहा हूँ ये बात। प्लीज़, मेरे को जितनी भी छोटी बहन देख रही ना मेरी, मैं लड़कियों से बोल रहा हूँ कि यार इतनी मेहनत कर लो ना। शादी वाला ये जो तुम्हारे पे वो लगता है ना टैग कि शादी कर ले कुछ हो जाएगा तेरा, लोग कप कपाए वो बात सुनकर कि यार मैं इससे नहीं बोलती ब्रो, ये खतरनाक खतरनाक लड़की है, खतरनाक लड़का है। बस उसका रूट क्या होना चाहिए? उसका रूट होना चाहिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बाय योर वर्क। आपकी लाइफ में बहुत मोमेंट ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि यार मैं इसको कैसे छोड़ दूं, बट आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी। आपको हो सकता है वो व्यक्ति छोड़ना पड़े, जस्ट टू रीच अनदर लेवल। क्यों? क्योंकि हर कोई नहीं पहुंचेगा, आधे से ज्यादा नहीं, 99% लोग फेल करेंगे। और वो फेल क्यों करेंगे? क्योंकि वो ट्राई ही नहीं करेंगे। और जो ट्राई करेंगे वो फेल करेंगे, उसके बावजूद वो फेल करेंगे क्यों? क्योंकि वो दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। यू हैव टू ट्राई, फेल, ट्राई, फेल, ट्राई, फेल, ट्राई, फेल, ट्राई, फेल, ट्राई, फेल, ट्राई, बाय लर्निंग योर प्रूफ ऑफ वर्क। क्यों मेरे भाई? क्योंकि अगर तुमने कोई चीज फेल करी और तुम्हारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है कि मैं वो फेल कर रहा हूं, तो तुम्हारा जो भी दुख है वो खत्म हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि हम चीज भूल जाते हैं। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो तुम्हें दर्द हुआ तब बहुत बुरा लगा होगा, मुझे भी लगा था। लेकिन क्या कब तक लगा? 1 महीना हाँ लगा, 2 महीना ठीक है हाँ लगेगा तुम्हें भी, 3 महीना तुम्हें भी लगेगा, 4 महीना ठीक है लगेगा, 1 साल थोड़ा थोड़ा लगेगा, 2 साल नथिंग मैटर, यू मूव ऑन। सिंपल, सिंपल। बट अगर तुम वो ही गलती जो तुमने उस पहली रिलेशनशिप में करी और वो ही तुम अब दोबारा करते हो, जो गलती तुमने पहले करी तब तुम दोबारा करते हो, तो जो अभी हुआ है वो ही तब होगा, लेकिन दर्द पहले से ज्यादा होगा। क्योंकि आपका माइंडसेट लेवल सेम है, आपकी एक्शन सेम है। बदला क्या? सिर्फ तुम्हारी दाढ़ी मूंछ, तुम्हारी एज, और कुछ नहीं बदला। तुम्हारा बिहेवियर ऐसा था, तुम्हारा रिलेशनशिप को देखने का मतलब वैसा था। करियर वाइज, अगर तुमने पास्ट में कोई एग्जाम की तैयारी करी है और तुम वो फेल करे हो और तुमने उससे नहीं सीखा है और अप्लाई नहीं किया है, तो तुम अब भी फेल करोगे, क्योंकि हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि हम खुद को बहुत बख्श देते हैं। भाई मैंने बोल, भैया आपने बोला अपने आप को प्यार करो, तो हाय मेरा हाथ, मैं इतनी मेहनत कैसे कर लूं, मेरा हाथ दर्द कर जाएगा, मेरा चेहरा, मेरे कहीं पिंपल ना आ जाए। ठीक है, आप अपने को ग्रूम कर रहे हो, अच्छी बात है, बट अपने आप को ज्यादा खुली छूट मत दो ताकि आप अपनी सारी गलती माफ कर सको। अपने आप को चाबुक में रखो कि मेरे बेटा, मेरे दिमाग, अपने दिमाग को बोलो साला मैंने तेरी सुनी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं तो हुआ, मैं फेल हुआ, मैं डिप्रेशन में गया, तो अब मैं अपने तेरे दिमाग की सुनूंगा ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा? मैं गाना
काम करूंगा, बस अपना काम करूंगा, आंख बंद करूंगा। कोई लड़की देख रही है, अच्छी बात, कोई लड़का देख रहा है, अच्छी बात है, कोई लड़का मेरे को रोक रहा है, अच्छी बात है, कोई रिश्तेदार कह रहा है, अच्छी बात है, कोई लड़का, कोई घर वाले कुछ कह रहे हैं, अच्छी बात। मैं क्या करूंगा, मैं काम करूंगा। लोग कुछ कह रहे हैं, अच्छी बात है। मैं क्या करूंगा, मैं काम करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं काम करूंगा। दिमाग की सुनूंगा नहीं सुनूंगा, दिमाग कह रहा है मेरा मन नहीं कर रहा, प्लीज थोड़ी रील स्क्रॉल कर ले मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा बाबू से बात कर ले, बाबू को जाकर हक कराओ, सॉरी, बाबू को जाकर थोड़ी किस कराओ, थोड़ा बाबू के साथ माहौल बना लाओ, यही तो मोमेंट है। कौन बाबू, मैं तो नहीं जानता। मैं क्या करूंगा, मैं काम 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 करूंगा, तुम काम करो, तू तू काम करेगा, ये दीवार काम करेगा, ये चश्मा तुम्हारे लिए काम करेगा, हर एक चीज तुम्हारे लिए काम करेगी। बस क्या तुम उस चीज को अपने अंदर समेट सकते हो? इफ यस, एवरीथिंग इज फॉर यू। इफ नो, नोबडी विल डू। मेरे भाई, अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, तो भाई तुम सिंपल समझो, तुमको 500% बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें एक टीम बिल्ड करनी है, अब तुम चाहते तुम्हारे आसपास अच्छे लोग हों, तो तुमको उनसे लाख गुना अच्छा बनना पड़ेगा। तब कुछ तुमसे थोड़े से कम अच्छे लोग तुम्हारे पास आएंगे। देन ईगो की जगह नहीं होनी चाहिए, ईगो नहीं, ईगो नहीं, ईगो नहीं। मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, तुम आज छोड़ो, मैं कल बनूंगा। सो दिस इज मी, दिस इज अनंत शर्मा, दिस इज माई चैनल। आज अपन ने बात करी फेलियर की। ये है कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स। एंड पता है, मैं सब झोंक दिया भाई, जो मेरे एक्सपीरियंस, जो मेरे पास, जो मेरी मिस्टेक, जो मेरा पेन पॉइंट, मैं इस कोर्स में ब्रो सब निकाल रहा हूँ। और मैं तुमसे एक ही बात बोलूंगा ब्रो, एज अ बिग ब्रदर, अगर कोई लड़की देख रही है, चलो लड़कियों के लिए पहले बोल देता हूँ, बाय द वे गर्ल्स स्पेशल वीडियो भी आएगा साइकोलॉजी कोर्स में, तो लड़कियां प्लीज देखना उसको, लड़के भी देखना। तो लड़कियों, पता है, डायनामिक बनो, एंड आई मस्ट से थोड़ा स्ट्रांग बनो, थोड़ा नहीं बहुत स्ट्रांग बनो। लड़के भी, क्योंकि लड़के भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। मैं भी था, मैं भी था, इवेंचुअली हूँ, लेकिन पहले जितना नहीं। थोड़ा मैंने खुद को चेंज किया है। तो लड़कियों, चेंज करो। हर वक्त सॉफ्टनेस नहीं, नो, नो सॉफ्टनेस, नो मीन्स नो, नो सॉफ्टनेस। अगर आज कोई लड़की मेरी छोटी बहन देख रही, पता है मेरी कोई बहन नहीं है, मतलब भाई है बट बहन नहीं है, तो मैं जो चैनल पे लड़कियां दिखती हैं ना, मैं उन्हीं को अपना बहन समझता हूँ, उनको उन्हीं पे बोलता हूँ। तो भाई, मैं, तेरा बड़ा भाई ये बोल रहा है कि यार, मेक योर सेल्फ दैट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग, दैट लेवल कि तुझे जो मन हो तू वो कर सके एथिकली। अगेन, क्यों? क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि भाई लड़कियां सही होती हैं लड़के गलत होते हैं, नहीं। लड़के भी गलत होते हैं, लेकिन लड़कियां भी गलत होती हैं। इंस्टाग्राम पे लड़कियां भी बहुत, इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं, गा रही हैं। हो सके तुम नहीं हो, बट हैं बहुत लड़कियां। लड़के भी हैं, लड़की भी हैं, तो दोनों साइड के हैं, तो मैं दोनों से बोल रहा हूँ। अपने आप को एथिकली, मोरली करेक्ट करो। अगर आपने अपने आप को मोरली करेक्ट कर लिया, तो आपको बहुत मिलेगा, जितना आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा मिलेगा। बट यू फॉर दिस आपको मोरली करेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है तुम्हारा कोई साथ नहीं, तुम्हारा भाई, कोई नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें खुद का साथ देना पड़ेगा। तुम्हें बहुत चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट अपना दिमाग, अपना मन, अपना अपना दिल लगाए रखना, अपना अपने अंदर का बचपना जिंदा रखना, हंसती रहना। लड़के, हंसते रहना प्लीज। कोई, अगर तुम नो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई लड़की आती है, तो अपने आप को चेंज मत करना। अगर रिलेशनशिप में उसका इफेक्ट पड़ा है तो कर लो, बट तुमने अपने आप को पूरा बदल दिया किसी लड़की के लिए, किसी लड़के के लिए, देन क्या होगा? वो लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, वो लड़का तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, बट तुमको ब्लैंक, अकेला, अलोन उस रास्ते पर छोड़ के चले जाएगा, कोई साथ नहीं। कोई भी साथ नहीं होगा।
This is me. This is Anand Sharma. You are watching my channel. And थोड़ा लंबा वीडियो था. पता है मैं जब डूब जाता हूँ तो लंबा बन जाता है. आई डोंट मतलब मैं गिनता नहीं हूँ. बट अब आप जा सकते हो. आपको खुली छूट है. लेकिन जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं थोड़ा चाहता हूँ कि एक गाना सुन के जाओगे क्या. मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ. अगर तुम मेरी टीम में ज्वाइन होना चाहते हो, तुम में से कोई भी, तुम मेरे से बात करना चाहते हो गूगल मीट पर, तुम्हें क्या करना है, तुमको अभी मेरे को मेल करना है. नीचे दिए गए मेल पर, नीचे का ये दिए गए इंस्टाग्राम पर मेल करो कि भैया मेरे को आपसे बात करनी है, अपने साथ मेरे को ज्वाइन कर लो. तो मैं करूँगा ब्रो, डेफिनेटली करूँगा. एंड कोई एक गाना सुनोगे मेरा. मैं अच्छा तो नहीं गाता बट कुछ तो सुन लो ब्रो. क्या गाना कहूँ. अब 55 मिनट का वीडियो हो गया है. अगर कोई गलती से एक भी व्यक्ति देख रहा है तो मुझे नहीं पता ब्रो. पता है यार, पता है मेरे को तो थोड़ा बुरा तो लगता है इतने कम व्यू आते हैं यार. समझ रहे हो, क्योंकि जिस लेवल का मैं कंटेंट कर रहा हूँ मुझे पता है यार, इट्स अ वेरी हाई लेवल कंटेंट, है ना. एंड कौन सा गाना सुनाऊँ मैं. अर्ज किया है वाई. मैं पता है मेरे को गाने का बहुत शौक है, बहुत. खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ जरा. खामोशियाँ आवाज है, ये धुन तो मिला ले जरा. बेकरार है ख्वाब चलने को, रहने दो इनको जरा. खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ. धूप आए पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना, जी अडोले, हाले हाले पिया बोले थोड़ा पता है गला बैठ गया. आप सब यही तो मतलब है रॉ वीडियो का. मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. ये ही रॉ बनती है. अभी कोई और यूट्यूबर होता अभी तक इतना तुम्हें एंटरटेन नहीं करता. मैं तुम्हें एंटरटेन कर रहा हूँ. मेरे को और गाना गाना है यार. मेरे को एक सेकंड सर्च करने दो. सॉन्ग टू सिंग बॉलीवुड. प्लीज प्लीज जल्दी. ओ टूटी चार पाई वही ठंडे की रुहाई रास्ता देखे. ओ कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद. ऊंचा गाना है, अभी मैंने रियाज नहीं किया. बट हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. ओ और कोई गाना जल्दी से बताओ जल्दी. लग जा होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो. ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नहीं रीत चला कर तुम, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो.
बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ये है कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स। मैं हूं अनिल शर्मा। मेरे को झेलने के लिए अभी तक नमस्कार, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने मेरा गाना सुना, मैं चाहता हूं तुम लोग अभी कमेंट करो कि अभी मैंने एंड तक सुना। मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगेगा। मैं हूं अनिल शर्मा। भाई चक्कर आने लगे, गूस बम्स आ गए, बट मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जाओ, बाय, मेहनत करो। और मैं बता देता हूँ नेक्स्ट एपिसोड है गर्ल्स के ऊपर, उसके बाद और तुम्हें किस चीज टॉपिक की वीडियो चाहिए तो तुम वो भी बता देना। एंड लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो।